तो देखो, मोहन भागवत जी कहते हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कानून संविधान, उन्होंने कहा कि 5 नियम, तो उनमें से एक संविधान कानून भी है। तो ये संविधान कानून क्या है? 5 सालों में घटने वाली घटना है, ये चलता रहेगा क्योंकि संविधान लागू। अब ट्रेन के लिए जो रेल मार्ग बनाया जाता है, पटरी बनाई जाती है, तो वो ट्रेन आती है जाती है, क्या फर्क पड़ता है? जिसको आना है आए, जाना है जाए। ऐसे ही संविधान कानून है हमारे देश में। 5 सालों में चुनाव क्या है? 5 सालों में घटने वाली घटना है। कानून, संविधान, न्याय का पालन करना है। जहां अति हो जाए तब ही लाल बत्ती पर रुक जाना है। अति जहां तक हो सके कानून, नियम, न्याय को तात्पर्य है कि तोड़ते रहना है। जहां कतार में खड़ा रहना है वही खड़ा रहना है, ऐसा होगा इसका मतलब। किंतु न्याय कानून का पालन हो या ना हो, अपना काम करते रहो। कर भरण, बड़ा प्यारा वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोहन भागवत जी। कर भरण, टैक्स भराई हो या म्युनिसिपैलिटी से राज्य सरकार तक के टैक्स भरना हो, टैक्स भरना है, ऐसा दिखाना है, वास्तव में भरना नहीं है। क्योंकि अमीर कभी जेल नहीं जाता है, अमीर कभी जेल नहीं जाता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, अमीर तक पहुंचते ही नहीं है। इसलिए संयमित उपभोग, क्योंकि यहां मीठी जुबान, शांत दिमाग इंसान को महान बनाना है, यही मितव्ययिता। अब किसको परोसना है, दिखाना है, विद्या परंपरा के रूप में समाज में प्रचार प्रसार करना है, धन दौलत इकट्ठा करना है, लेकिन मितव्ययिता दिखानी है, अय्याशी करनी है। जीवन अय्याशी के लिए है, ये दिखावा कि हम उपभोग की रेस में नहीं दौड़ते, लेकिन जीवन अय्याशी के लिए बना है, ये दिखाना नहीं है, ऐसा होगा। इसलिए इसको संयमित उपभोग कहते हैं। आचार व्यवहार कर्म परंपरा विद्या संयम मितव्ययिता दिखाना है, ऐसा होगा। लेकिन ये क्या है? संविधान कानून नियम। इसलिए क्या बताना है? कोई नियम तोड़ना नहीं है, ऐसा होगा। अनुशासन में रहना है, ऐसा मतलब होगा। लेकिन भीड़ तंत्र, भीड़ जुलूस खड़ा करके अपने अनुसार नियम कानून संविधान की ऐसी की तैसी करने, और ऐसी की तैसी अगर कर भी लिए तो उनमें ऊंचे पदों पे, कोर्ट कचहरी में, हर जगह पे कौन है? ब्राह्मण बैठे, वो क्या उखाड़ लेंगे हमारा? इसलिए भीड़ तंत्र खड़ा करो। नियम कानून तोड़ने के लिए ही होते हैं, ये जन्म विपत्ति है। ये सब सोचना है, ये सब मैं और मेरा परिवार ऐसा कर सके, इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए, यही सब सोचना है। विचार मंथन चिंतन करना है, टैक्स बचाना है नियम तोड़ने के लिए। ये जो फार्मूले बनते हैं नियम तोड़ने के लिए, चक्रव्यूह बनाने के फार्मूले सीखते रहना है, ये जन्म विपत्ति है। परंपरा, स्कूल, देश की संस्कृति, मूल्य, परिश्रम के साथ न्याय नीति कानून में घुसा देना है। किसको दिमाग है भाई? ऐसे में जरूरत पड़े तो अपने बच्चों को, समाज को, देश को इसके लिए जान देने वाला समाज का निर्माण करना, देश समाज को ऐसा मितव्ययी आदर्शवादी बनाना है। तो जो संस्कृति, स्मृति, स्कूल परंपरा के अनुसार जान देने वाला बनाया जा सके, और जरूरत पड़े तो लोगों की जान ले भी डाले, हजारों लाखों लोगों की, उसके अनुसार घर देश को, अपने कुल को, परिवार को और अपने पूर्वजों का अनुसरण करना, उनको सिखाना, उनके अनुसार घर और देश है कि नहीं है इसकी चर्चा करना और करवाना, सहमति से वो बातों को लागू करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू मोहन भागवत। ये सोचना है, ये सहमति बनाना है, क्योंकि ये जन्म विपत्ति है। तभी तो हम समाज में ऊंचे रहेंगे, धन दौलत रहेगा, पैसा रहेगा, अमीर रहेगा। स्त्रियां किसकी मांगना है? अपने ही अमीरों की बेटियों से आपस में ब्राह्मण बनिया ठाकुरों में शादी करवाना है, ताकि ऊंचा ऊंचा रहे। इसलिए भारत में कभी भी फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति कभी नहीं हो सकती है। क्यों? नानाम धर्मनाम पृथ्वी, ऐसा भारत के लिए कहा गया है। यदि लाल बत्ती दिखे तो सत्य अहिंसा, लाल बत्ती
लाल बत्ती का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया है, अगर ऐसा तांडव जैसा दिखता है 1992 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद गिराया गया था, या अगर ऐसा दिखता है तो फिर सत्य, अहिंसा, अपरिहार्य, संयम, जो बुद्ध और वर्तमान की बातें हैं उनकी बातें करना, उन पर अमल नहीं करना है, लेकिन दिखावा करना है कि हम सत्य, अहिंसा, अपरिहार्य, संयम, बुद्ध वर्तमान की बातें करते हैं, हिंदू है सहिष्णु। क्योंकि समाज आध्यात्मिक जागरण पर टिका हुआ होता है, इसलिए भारत में रूसी क्रांति ये जो हुई है दुनिया में, ऐसी कभी क्रांतियां नहीं हो सकती है। रातों रात लोगों को मार काट के सत्यानाश कर दिए थे, लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक लोग हैं, हमारे बुद्धि में भेजा कचरा भरा रहता है। ध्यान दीजिए कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले संतों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले संतों ने पूर्ण एक समाज खड़ा किया था। महाराष्ट्र बोलो, सिखों को बोलो, सबको ढोपट डाला था। जात, पंथ, धर्म ये सब बो डाले थे, पूरे घर घर में बो दिए थे। वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज ने झटके में तोड़ दिए थे, झटके में तोड़ दिए थे। और ऐसा समाज खड़ा किया था कि कोई साधु संत साला चू चा ची ची कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा छत्रपति शिवाजी ने समाज खड़ा किया था। तो हमारी क्या है, हमारी जन्म हुई वृत्ति, हमको हमारा स्व चाहिए, साधु संतों का बोलबाला होना चाहिए। ऐसे समाज का निर्माण करना है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने साधु संतों की आवाज बंद किया था, ऐसे ही हमको साधु संतों वाली आवाज घर घर में दिखनी चाहिए। उसके लिए 1,22,000 संस्थाएं काम करती है, लेकिन हमको साधु संतों वाले समाज का निर्माण करना है तो समाज को संस्कार चाहिए। और ये जब संस्कार बनेगा तब बहुत सारी विविधताएं आएगी। तो विविधता क्या है, मिथ्या है, ज्यादा दिन नहीं टिकती है। फूट डालो, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अब हिंदू अपना थोड़ा लंड ढूंढ करके देखे कि उसका लंड कम से कम साफ है कि नहीं, उतना तो पता चलेगा कि खतरे में है कि खतने में बोल रहे हो कि खतना करवा डाले हिंदुओं ने, वो चेक करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी और दलित को शूट आउट एंड गो बैरल, काहे के लिए, जात, पंथ, धर्म, भाषा, ग्रंथ ये फूट डालने से, नस्ल भेद करने से नफरत फैलती है। फिर नफरत फैलती है, सब लोग तीड़ते हैं, नफरत में जीते हैं, तो विविधताएं फैलती हैं। और उसके बाद जब उसमें शासन होता है, प्रशासन होता है, लोग, जनता 5-10 साल में भूल जाते हैं, तो वही विविधता हिंदू के रूप में जन्म लेती है। ये विविधता ज्यादा दिन, कहने का तात्पर्य है नफरत, हिंसा, मारकाट ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, लोग भूल जाते हैं 5-7 साल में, और फिर आध्यात्मिक हो जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। और आध्यात्मिकता से ये देश चलता है, इसलिए समाज में परिवर्तन चलते रहता है। ये सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं, हजारों सालों से ये चलता है। ये एक अच्छी बात करता है तो उसको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसमें ना वेद है, ना उपनिषद है, ना पुराण है। ये क्या है, जन्म विपत्ति, स्वशासन। हमारा शासन होना चाहिए, किसका, ऊंचे जाति वालों का, उच्च वर्णियों का, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का, उनका शासन चलते रहता है। और यही हमारा धर्म कहता है, इसका निर्माण संविधान, कानून, न्याय के लिए करना है, भीड़तंत्र खड़ा करना है। ऐसा समाज, देश का निर्माण, समाज परिवर्तन, समाज जागरण, आध्यात्मिक जागरण से संविधान, न्याय, कानून अपने आप उस रूप में कन्वर्ट होता रहता है। तो इससे समाज में कलह होता है, समाज बंटते रहता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बने रहते, टूटते रहते, चीड़ते रहते, नफरत हिंसा में बटे रहते हैं। तो उच्च जाति, ऊंची जात ये बना रहता है, ऐसा नियम है। इसलिए क्या करना है, संयमित उपभोग।